हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। आज के वीडियो को शुरू करूँगी आपको थैंक यू बोलकर, बिकॉज़ आपको पता है लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे मुझे मैसेजेस करे हैं एंड द सपोर्ट यू गाइज हैव गिवन मी वाज मच नीडेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज के वीडियो में आप देखोगे एक दिन जो जुलाई महीने की है, और ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको समझ आए मेरी जो जर्नी है ये कहाँ से शुरू हुई और कैसे ख़त्म हुई। आज 6 तारीख है एंड दिस इज़ मई 2024। यूजुअली मैं डेट मेंशन नहीं करती हूँ, पर पता नहीं ये व्लॉग मैं कब पोस्ट करूँगी, कभी करूँगी कि नहीं, पर फिर भी मुझे लगा आज मैं रिकॉर्ड करूँगी और ये जो मोमेंट है इसको मैं एक मतलब एज अ मेमोरी ऑल्सो आई विल कीप इट। तो आज मैं घर से वापस आई, मैं घर गई थी, छुट्टी थी मेरी, और अचानक से मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मुझे मुंबई जानी है। मैं कभी मुंबई गई नहीं हूँ, एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है और मैं बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि मैं जाऊँगी। अब इन डिटेल क्या है बाद में आपको बताऊँगी। तो अभी 10 बजने से 10 मिनट्स बचा है और मेरे को भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगी। मम्मी कुछ चीज़ें पैक करके दी थी क्योंकि अभी तो मैं खाना बनाऊंगी नहीं, और मेरी फ़्लाइट 2 बजे है सुबह। तो मैं यहाँ से निकलूंगी 12:30 तक, क्योंकि मेरे पास कोई कैबिन बैगेज ही है, बस कोई बैग चेक इन करवाने नहीं है। मैं अभी नहा ली और यहाँ पे पूजा कर ली हूँ। सुबह मैं पूजा करके आई थी, पर कल मैं नहीं रहूँगी, शायद मैं रात को लौटूंगी, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। वापस आने के बाद यहाँ पे पापा छोड़ने आए थे, पेनी को मैं घर पे छोड़ के आई, और वापस आने के बाद मैं पापा के साथ गई थी, कुछ प्रिंट आउट निकलवाने थे। उस समय मैं फूल भी लेके आ गई थी, तो पूजा कर लिया। अब चलो व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया वीडियो के पीछे, और मैंने शायद गलती से जून बोला था बट इट वॉज मई। और एक तो है कि मेरी मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ फ्लाइंग, पर उससे भी बड़ी बात क्या है कि मतलब कैसे समय बीत जाती है ना, आपको समझ ही नहीं आती है। जैसे कि मैं अभी जगह चेंज किया, अभी मैं दिन गिन रही हूँ कि ओ माय गॉड, लाइक 10 दिन हुआ, 11 दिन हुआ ऐसे। पर मतलब जब मैं रिज़ाइन कर रही थी ना, उस समय भी ये समय ऐसी चली गई। मई से अभी तक इट्स बिन लाइक 4 मंथ्स ऑलरेडी, और मुझे लग रहा था जून में किया, क्योंकि इट जस्ट फेल लाइक कि इतना फास्ट चला गया। सो यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, खाना खाने के बाद मैं कपड़े पैक करी हूँ, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंटरव्यू है। मैं जब से मेरी कंपनी ज्वाइन की हूँ उसके बाद ये मेरा पहला फिजिकल इंटरव्यू है। इससे पहले एक और इंटरव्यू मैं वर्चुअली दी थी। ऐसा था कि मतलब वो भी कोइंसिडेंटली हुआ, मुझे इतना ज़्यादा भी नहीं था कि मैं वो इंटरव्यू दूँ, पर आई वॉज कॉल्ड फॉर इट। तो ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट भी होती है अगर आपने अप्लाई करा है और उन्होंने कॉल करा है एंड देर गिविंग अ वर्चुअल ऑप्शन, तो मुझे लगती है कि आपको अटेंड करनी ही चाहिए। हालांकि उस दिन भी मेरी स्टैंड बाई थी, और सुबह मैं एयरपोर्ट स्टैंड बाई करके आके फिर मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, मुझे जाना तो पड़ा था, पर जो HR थे वो जूम मीटिंग में थे, मतलब जूम कॉल में इंटरव्यू लिए थे। वहाँ पे भी मैं सिलेक्ट हो गई थी। इंटरव्यू वेंट रियली वेल। पर क्या होती है कि इंटरव्यू होने के बाद आपके पास एक कॉल आती है या ईमेल आती है कन्फर्मेशन के। वो बता तो देते हैं आपको कि सिलेक्टेड है, जैसे मुझे पता चल गई थी कि आई वॉज सिलेक्टेड, बट उसके बाद जो ईमेल आती है ना, वो एक कन्फर्मेशन होती है, और वो एक डॉक्यूमेंट्स होती है आपके लिए, जिसके साथ वो कभी कभार होते हैं कि आपको ऑफर लेटर भी मिल जाती है, यू गेट अ रियल पिक्चर, और फिर आपको ये भी बताया जाते हैं कि कब आप मतलब ज्वाइन करोगे उसके हिसाब से, ताकि आप रिज़ाइन भी कर दो अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो। और वो कन्फर्मेशन ईमेल कभी मेरे पास आई नहीं। अब उसके बाद या उससे थोड़े पहले या सेम टाइम पर शायद मैंने इस एयरलाइन के लिए भी इंटरव्यू दिया था, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी मैं मुंबई जा रही हूँ, आपको ऑलरेडी बता दिया। रात के अभी कुछ 1:45 बज रहे थे शायद, और देखो पूरा एयरपोर्ट खाली है एकदम। मैं इंडिगो के फ्लाइट में जा रही हूँ, बिकॉज ओ माई गॉड, आई लुक्ड फॉर ऑल अदर एयरलाइन एंड ऑल द ऑप्शंस, ओनली इंडिगो हैड अ फ्लाइट। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे बहुत लेट पता चली थी कि आई वॉज इन्वाइटेड फॉर दिस इंटरव्यू। अब मैं जब इंटरव्यू देती थी 2018 में, 2017 में, उस समय इनवाइट वाली रूल्स अप्लीकेबल नहीं थी सारे एयरलाइन के लिए। तब क्या होता था, वॉक इन इंटरव्यू होता था। इवन इंडिया में भी आपको एयरलाइन के करियर पेज में पता चल जाती थी कि कब इंटरव्यू है, वेन्यू क्या है, कितने बजे जाना है। आपको बस जाना होता था विद अ CV, फोटोग्राफ और अपने पासपोर्ट। ऑफकोर्स पासपोर्ट इज़ अ लीगल एंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ऑल। आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह भी कैरी
कर सकते हो जो आपके स्कूल के या कॉलेज के सर्टिफिकेट्स हैं। पर अभी क्या है कि आपको इनवाइट आएगी तभी आप जा सकते हो, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो विथ योर CV एंड फोटोग्राफ। उसके बाद आपको अगर इनवाइट आती है आप तभी जा सकते हो, नहीं तो नहीं। अब इनवाइट मुझे भेजे थे पर मेरे नाम के स्पेलिंग थोड़े अलग है, आप देखे होंगे। पायल, मोस्टली पीपल राइट्स PAYAL एंड माइन इज़ विद अ E, तो इसके वजह से मुझे इन्वाइट मिली नहीं कभी। मुझे जब कॉल आई तभी मुझे पता चला, और वो कॉल नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता। और ऐसे शायद से होंगे कि मेरे को जो ईमेल नहीं आई जिस एयरलाइन में मैंने वर्चुअल इंटरव्यू दिया था, उसका ये भी रीज़न हो सकते हैं, बिकॉज इफ़ समबडी इज़ मैनुअली टाइपिंग देन दे माइट मेक अ मिस्टेक। पर हाँ, अगर कॉपी पेस्ट करते तब तो नहीं होना चाहिए। पर क्योंकि मैंने जो भी एप्लीकेशन भरे थे ना, वो मैं मेरे इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने एयर होस्टेस ट्रेनिंग करी है वहाँ पे मैंने मतलब फिजिकली मैंने भरा था, वो टाइपिंग नहीं था। टाइपिंग होता है तो कॉपी पेस्ट होती है, उसमें एरर का चांसेस कम होती है। पर क्योंकि मैंने फिजिकली भरा था सो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सेम जगह से ही मैंने फॉर्म भरी थी दोनों, जो इंटरव्यू दिया दोनों के लिए। अब ये तो मैं आई हूँ फिजिकली, वो वर्चुअल था, यही डिफरेंस था। तो मुझे अभी शक हो रही है कि शायद से वहाँ पे भी वो मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज ऑफ दैट आई डिड नॉट रिसीव द ईमेल ऑफ द कन्फर्मेशन। अब ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी देखो मैं पहुँची हूँ, इट्स लाइक 5:45 और मुझे 7:15 लेटेस्ट यहाँ से निकलना है, क्योंकि 8 बजे मुझे रिपोर्ट करनी है इंटरव्यू वेन्यू जो है वहाँ पे। और ये मेरे मतलब जो भी आउटफिट है मैं पहनी हूँ बहुत ही सिंपल सा, वहाँ पे मेंशन किए हुए होते हैं कि आपको क्या पहनना चाहिए, बाल कैसे बनाने चाहिए, तो एवरीथिंग वट एवर दे हैव मेंशन मैंने वैसे ही करा है। बट येस, आई एम वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, मैं रात भर नहीं सोई हूँ, बट इट्स ओके। आई थिंक एक दिन के लिए मैं मैनेज कर सकती हूँ। अभी देखो मैं ना वापस आ रही हूँ ये, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ भी क्लिप्स नहीं लिया। आई डोंट नो इज़ इट परमिटेड और नॉट, और मुझे ऐसा कुछ करनी नहीं थी। अब मैं ऑटो में वापस इसीलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे ओला उबर कुछ भी नहीं मिला। मैं आधे घंटे वेट की, और फिर जब मुझे नहीं मिली कुछ भी तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये ऑटो ले लेती हूँ। एंड दिस इज़ लाइक 6 o'clock और समथिंग, एंड देन इट्स स्टिल लाइक ब्राइट। कोलकाता में इस समय ऑलमोस्ट शाम हो चुकी होती है, हो गई होगी कोलकाता में तो, पर मुंबई में शायद 7:30 8 बजे तक शाम होती है। अब मैं पहुंच गई हूँ होटल, आके मैं फिर से नहा ली हूँ। आई एम रियली वेरी टायर्ड। इसके बाद मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया था, मैं सो गई थी। एंड दिस इज़ द मॉर्निंग द नेक्स्ट डे। अब ये देखने में तो ऐसा लगता है कि थोड़ा अंदर है, पर बस 2 मिनट के दूरी में ही मेन रोड है। सो इट लुक्स लाइक लिटिल इंटीरियर, पर इतना ज़्यादा इंटीरियर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैं जहाँ गई थी जो वेन्यू थी इंटरव्यू का, वहाँ पहुँचने के लिए मुझे बस आधे घंटे लगे। मेरे स्किन ड्राई हो गए थे बिकॉज मुझे पता नहीं था कि मैं इंटरव्यू के लिए आऊँगी। तो मैंने ना ट्रेटिनोइन अप्लाई कर लिया था, एंड सुबह जब मैं मेकअप कर रही थी रात भर नहीं सोई थी, इसलिए मेरी स्किन थोड़ी डिहाइड्रेटेड, बॉडी भी डिहाइड्रेटेड हो गया था। तो फिर वो ना स्किन पील ऑफ हो रहा था। मुझे लगा कि इंटरव्यूअर जो होंगे, HR होंगे ना, वो मुझे पूछेंगे कि आपके स्किन में क्या हुआ, पर नहीं, उन्होंने इतना नोटिस नहीं किया होगा। एंड इंटरव्यू कैसा गया आप तो ये पूछोगे ज़रूर। मैं भी बताना चाहती हूँ आपको कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, इवन दो आई हैड वेरी लेस एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मुझे बस इसीलिए आना था कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी अप्लाई करूँ तो उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। एक फिर कूलिंग पीरियड भी होती है 3 महीने या 6 महीने कुछ, तो मुझे इतना दिन फिर वेट नहीं करना था। और फिर मैं रात भर नहीं सोई थी, एंड इट वाज अ लाइक सडन डिसीजन आई हैड टू टेक कि मैं आऊँगी कि नहीं आऊँगी। फिर पापा मुझे छोड़ने आए, फिर मुझे टिकट बुक करना पड़ा, होटल बुक करना पड़ा, फिर आते ही मैं निकल गई। तो इसलिए क्या हुआ कि मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि कब मैं वापस जाऊँगी मेरे होटल के कमरे में और मैं सो जाऊँगी। लिटरली माई माइंड एंड एवरीथिंग वॉज शटिंग ऑफ आफ्टर अ वाइल। और इंटरव्यू का प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, 5 से 6 राउंड होती है, और फाइनल राउंड जो था वो बच गया, क्योंकि मेरे जैसे उन लोगों को भी इन्वाइट नहीं आई थी। आई थिंक वी वर 5 ऑफ अस, और हमें इनवाइट नहीं आई। उसको प्रोसेस करने के लिए 2 से ढाई घंटे लग गए। 2 से ढाई घंटे में हम लोग का फाइनल राउंड कंप्लीट हो सकती थी, क्योंकि एक मतलब कैंडिडेट को 15 से 20 मिनट लगते हैं, और हम लास्ट राउंड तक 15 में से 4 लोग निकल गए थे, तो हम 11 लोग बचे थे। 11 लोग फाइनल राउंड तक पहुँचे हैं। फाइनल राउंड नहीं हुई है, वो वर्चुअली होगी। अब हो जाता तो अच्छा होता, पर इट्स ओके, एटलीस्ट यहाँ तक तो हो गया है। अगर हो भी जाता तभी भी रिजल्ट तो वो मतलब कॉल करके नहीं तो ईमेल करके ही बताते हैं। तो हाँ, मैं फाइनल राउंड तक पहुंची हूँ, और वहाँ पे क्या होगा वो आपको मैं बाद में ही बता पाऊंगी, पर एयरलाइन का नाम बता देती हूँ। इट वाज एमिरेट्स। एमिरेट्स की इंटरव्यू कोलकाता में भी थी, पर वो कोलकाता में मुझे नहीं बुलाए थे बिकॉज मैं इतनी खुश नसीब नहीं हूँ, एंड इट्स ऑल राइट। मुझे बस थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा कि मुझे आना पड़ा, टिकट बुक करना पड़ा, होटल बुक करना पड़ा, अब वापस जाने का भी टिकट बुक करना पड़ा, तो पैसे भी खर्चे हो गए थोड़े, बट एटलीस्ट मैं मुंबई तो आई। क्योंकि इतने साल में
मैं कभी मुंबई नहीं आई थी। शायद आपके लिए बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ, मेरे को ऐसा ही पसंद था। आई यूज़ टू लाइक डूइंग क्विक टर्न अराउंड। अभी मैं थोड़ी बोर हो गई हूँ उससे, क्योंकि ऑफकोर्स 6.5 years इज़ नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो इतने साल से आप जब कुछ करते हो तो आप कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ हो, आप उससे भी बोर हो जाओगे। मुंबई में इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे मुंबई में कभी लेओवर नहीं हुआ। मैं मुंबई फ्लाइट करती ज़रूर थी, बट इट यूज़ टू बी टर्न अराउंड। तो हम आते थे, लैंड होते थे, पैसेंजर डिप्लेन हो जाता था, दोबारा से पैसेंजर बोर्डिंग होती थी, हम लेके चले जाते थे उनको कोलकाता वापस। और मुझे ऐसे ही पसंद था, मतलब आई हैड नो रिग्रेट कि हाँ क्यों नहीं आई, कैसे नहीं आई। बट जब मैं मुंबई आई ना, इस सिटी के वाइब के साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट की। इट्स लाइक अ टोटली डिफरेंट वाइब देन कोलकाता। इट्स लाइक वेरी फास्ट, इट हैज़ अ वेरी एनर्जेटिक वाइब। मतलब यहाँ पे चीज़ें कुछ मतलब वो रुकती नहीं है, पूरा सिटी पूरा टाइम। क्योंकि मैं आई थी सुबह, मैं फ़्लाइट पकड़ी थी 2-2:30 बजे की, मैं सुबह 4:30 पौने 5 बजे लैंड हुई, फिर मैं आई। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि येस इट्स नाइट और लाइक अर्ली मॉर्निंग, जो कोलकाता में बिल्कुल पता चलती है आपको अर्ली मॉर्निंग होती है तो थोड़ा एक सुना सुना सा वाइब होती है, यहाँ पे वैसा नहीं था। सो आई रियली लाइक द वाइब ऑफ मुंबई। तो अच्छा हुआ कि मुझे कोलकाता नहीं बुलाया इंटरव्यू के लिए, एटलीस्ट आई गॉट टू एक्सपीरियंस दिस। नाउ फाइनल राउंड बचा है, यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि ये एयरक्राफ्ट जो है ये भी इंडिगो की है, और मैं जाते समय भी इंडिगो की फ़्लाइट ली थी। एंड दिस इज़ द सी। मुझे ये समुंदर देख के बहुत अच्छी लगी। यू मस्ट नो ऑलरेडी कि मुझे समुंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास समय होती तो मैं एक दिन रह जाती, पर कल मेरी फ़्लाइट है, आज मुझे जाना ही पड़ेगा। और वापस आने के बाद शाम को मैं निकल सकती थी, पर मेरे में बिल्कुल जान नहीं बची थी कि मैं निकलूँ। आई वॉज रियली रियली एग्जॉस्टेड। तो मैं सो गई थी और सुबह उठी लिटरली। रात को मुझे पता ही नहीं चला, कुछ भी नहीं पता चला कि मैं कैसे सोई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ लिटरली। बट येस, कांट हेल्प इट एट टाइम्स। मैं दोबारा से कभी ज़रूर आऊँगी। और आपको बता दूँ कि जब फाइनल राउंड हो जाएगी ना, वर्चुअल होगी वो, और आई होप इस बार मुझे ईमेल मेरे ईमेल एड्रेस पर आ जाए, क्योंकि इस बार तो मैं वहाँ पे एप्लीकेशन जो थी वहाँ पे सब कुछ फिक्स करके आई हूँ। होपफुली आई विल रिसीव एन ईमेल और आपको मैं ज़रूर से बताऊँगी। पर हाँ, 2 जगह से जो है ईमेल आने के लिए मैं वेट करूँगी। अब तो एमिरेट्स वाला भी हो गया, इससे पहले मैंने एयर अरेबिया में इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे भी मैं फाइनल ईमेल का वेट ही कर रही हूँ। अब ऑफ कोर्स एमिरेट्स इज़ एमिरेट्स, पर मैं कहीं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मैं कहीं ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने कभी कोई दूसरे एयरलाइन के लिए इंटरव्यू नहीं दिया था। दीज 2 वर द फर्स्ट इंटरव्यू आई हैव गिवन आफ्टर ज्वाइनिंग एयर एशिया। पर मुझे ना कभी मेरा कंपनी जो है वो छोड़ना ही नहीं था, और शायद से अगर एयर एशिया ही रहती तो फिर शायद से मैं कभी नहीं छोड़ती। पता नहीं क्यों, मतलब कंपनी जो है, जो शेयर होल्ड में चेंजेस आई हैं और जो भी चेंजेस वी आर गोइंग थ्रू एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड मी। और पता नहीं क्यों इम्पैक्ट किया, जबकि सब कुछ सही चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे वो इम्पैक्ट एक अलग तरीके से मतलब हिट किया। मैंने रीज़न ढूंढने की भी कोशिश की, पर मिला नहीं। और ये कुछ 1 साल से मेरे दिमाग में है, जब से सब कुछ चेंज हुई है। स्पेशली माई यूनिफॉर्म, फरवरी की 1 तारीख से हम ये नए यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। और फिर मुझे लगा कि इतना ज़्यादा अगर मुझे बॉदर कर ही रहा है तो कितने दिन में ऐसे काम कर सकती हूँ बॉदर्ड होके। फिर भी मैंने 1 साल और करा है, पर उसके बाद भी जब ये फीलिंग जो है ये गई नहीं, उल्टा ये और अकड़ के बैठ गई। तो मैंने सोचा कि नहीं, इट्स टाइम नाउ, आई नीड टू डिसाइड। अब फिर मैंने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया था, और क्या अभी तो कुछ तो मैं करूँगी ज़रूर, पर ऐसा था कि नहीं, कुछ मैं ढूंढ लूँगी, बट लेट मी जस्ट गेट आउट ऑफ दिस। कभी कभार होता है कि आपको कहीं से निकलनी पड़ती है नए कुछ करने के लिए, पर हाँ, मेरे लिए हाथ में कुछ होना बिफोर आई लीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई नो माई सेल्फ, अदरवाइज़ फिर मेरे दिमाग ख़राब हो जाते हैं। और ये जो क्लिप दिख रही है ना, ये स्क्रीनिंग डे की क्लिप है। मैं स्क्रीनिंग के लिए गई थी फ्रैंकफिन, और ये तो मतलब 2 दिन जाना पड़ा था, क्योंकि 2 एयरलाइन का इंटरव्यू था। आज तो ऐसे आपको पानी नहीं दिख रहे हैं, जब मैं दूसरे दिन गई थी ना, उस दिन यहाँ पे घुटने भर पानी थे, मतलब घुटने तक पानी थे, और मैं स्टॉकिंग्स उतार के शूज़ खोल के यहाँ से जा रही थी। सो इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि फाइनल इंटरव्यू कैसा था, और 2 एयरलाइन में से कौन सा एयरलाइन मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं दोनों के ही फाइनल ईमेल की वेट कर रही थी। और मैंने शायद से ये एस्केलेट भी करा था कि हाँ, मेरे ईमेल आईडी में कुछ इश्यूज़ है, उसके वजह से मुझे मेल रिसीव नहीं हो रही है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना, मैं 2 दिन के बाद नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी सब कुछ। तो चलो, मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से। आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।